बढ़े नहीं। अभी भी मोटरवे लगाने की बातें हो रही हैं। फैसलाबाद वालों से मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम में अपने जलसे में बार बार पूछ रहे थे कितनी मोटरवेज चाहिए। 4 कहते तो 4 बना देंगे, अगर आप नहीं भी कहेंगे तब भी हम बना देंगे। एहतशाम साहब, सवाल आपसे ये है कि जब हमने देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई उस वक्त में ये कहा गया कि 100 दिनों में इस तरीके से रिलीफ दिया जाएगा आवाम को। फिर उस पर बड़ी तनकीद भी हुई, 100 दिनों में वादे पूरे ना हो सके। फिर वही माजी की हुकूमत पर मलबा डाल दिया गया कि भाई बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी। पीडीएम का हमने देखा, उनका इत्तेहाद आया जब इक़्तिदार में, उनकी जानिब से भी माजी की हुकूमत यानी पीटीआई पर यह मलबा डाल दिया गया कि बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं और मुश्किल फैसले करने का वक्त आ चुका है। तो अब फिर हम देख रहे हैं, चूँकि अभी वापस आए और वही सियासतदान अब जब मैनिफेस्टो अपना पेश कर रहे हैं, तो वो रिलीफ की बातें कैसे कर सकते हैं जब वो सारी इकोनॉमी की सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। जी एहतशाम साहब, माजत के साथ अब आप पीटीआई की हुकूमत को ही आप देख लें। आपने याद होगा कि बानी पीटीआई एक बात कहते थकते नहीं थे कि पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने 10 बरसों में इतना कर्जा लिया कि 60 बरसों में नहीं लिया गया। वो कहते थे कि 10,000 अरब का कर्जा लिया। आपको पता है पीटीआई ने 14,500 अरब से ज़्यादा कर्जा लिया 3 सालों में। बात सिंपल सी ये है कि अभी आप देख लें, ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने जितना कर्जा ले लिया, लोग हैरान है कि कैसे पूरा होगा। देखिए, दो चीज़ें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हैं कि ये सिर्फ इस वक्त नारेबाजी है। आप देख लें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग कह रहे हैं और इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आप तो ना जनाब 300 क्या बिजली फ्री दे सकते हैं यूनिट, और ना ही तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी कहती है जी 50% कर देंगे, बढ़ा देंगे तनख्वाहें। देखें, बात मानने वाली है कि पीपल्स पार्टी ने 4 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई हैं 135% के करीब, वो अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त अरबाब और आमना आप जेहन में रखिएगा कि कोई कुशन अवेलेबल नहीं है। हमने 2007 अगले 24 के बाद भी एक प्रोग्राम में जाना IMF के, और 6 से 8 बिलियन हमें फौरी तौर पे चाहिए। तो ये करने के लिए सब्सिडी सिर्फ एक बात पे वो माने हैं कि जी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप जारी रखेंगे, बाकी जितनी सब्सिडीज़ हैं आप उनको ख़त्म कर देंगे। अभी आप देख लें, इस वक्त जो हो चुका है कि अब 1.5-2 सालों में, बल्कि अगर पिछले 3 साल भी इनके पीटीआई के लगाए जाएँ तो ये तकरीबन 55% बिजली बढ़ी है और 1100% जो है ना वो आपकी गैस की कीमतें बढ़ी हैं। लिहाजा कोई कुशन हुकूमत के पास है ही नहीं है कि किसी को दिया जा सके। अब आने के बाद क्या होगा? अब ज़ाहिर है ख़जाना खाली है। जिस अंदाज से आप देख लें, अभी पिछले 3-4 महीने में तो बेहतरी आई है, जो आपकी FBR की अपना इनकम बढ़ी है, जो हमने देखा रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं हुआ, रेवेन्यू कुछ बढ़ा है। लेकिन सवाल ये कि टैक्स टू GDP रेशो आमतौर पे कहा जा रहा है कि ये जब तक 16 से 17% नहीं होगा हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। इस वक्त ये डबल डिजिट में क्लेम करते हैं 9-9.5% है। बाकी रीजन में देख लें, बांग्लादेश हमसे आ गया, श्रीलंका आ गया, इंडिया तो बहुत आ गया। अब सवाल ये है कि जी इन हालात में हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमने देखा कि पिछले चंद माह में भी जो सारी सिचुएशन थी, निगरान सेटअप के आने के बाद अनडाउटेडली थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिला, लेकिन फिर भी वो हम वही बात करेंगे अरबाब, वो फॉर द टाइम बीइंग है, क्योंकि आगे हमने IMF प्रोग्राम में भी जाना है, शराइत बड़ी कड़ी हैं जिनको पूरा करना होगा। तो जिस तरह से हम बात करते हैं, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब की जानिब हम बिल्कुल, तो एहतशाम साहब अपना नुक्ता भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा और साथ ही सवाल भी ले लीजिएगा कि अभी जैसे ही हुकूमत आएगी उसको अगले बजट की भी तैयारी करनी है, उसको IMF के साथ भी डील करना है, चूँकि ज़ाहिर है एक और रिव्यू बाकी है और 3rd इंस्टॉलमेंट आनी है और फिर नया IMF प्रोग्राम। तो ये ओवरऑल कितना बड़ा चैलेंज आपको आने वाली हुकूमत को लेकर नजर आ रहा है इकोनॉमिक वाइज? देखिए अरबाब, जो चीज़ें हासिल कर चुके थे हम, उस पर भी हम वापस चलेंगे। मसलन ये आप देख लें, 16 माह में हमारी एक्सपोर्ट जो है $2 बिलियन की कम हुई है और $2 बिलियन की हमारी रेमिटेंस कम हुई है। $4 बिलियन बैठे बिठाए हमारे चले गए। हम $3 बिलियन के लिए रो रहे थे जो अब प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने जा रहा है IMF के साथ। तो ये लम्हा फ़िक्री है कि ये क्या वजह है हमारी। देखें ना, वो एक्सपोर्ट वो एक मुद्दत से $32 बिलियन पे खड़ी है, इंपोर्ट्स हमारी $70 बिलियन की है। देखिए, इस वक्त सवाल सबसे बड़ा सोल्यूशन की बात है, जो वायबल सोल्यूशन है वो क्या है कि देख लें, पाकिस्तान में जो ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स इनको कहा जाता है, वो 45,000 हैं। आमना उसमें से 5,000 लोग सिर्फ टैक्स। अभी ये 30,000 से 30 लाख से 50 लाख हमारे तादाद हो गई है अपना, जो हुकूमत समझती है कि पोटेंशियल टैक्स पेयर हो सकते हैं और जो इनकम टैक्स रिटर्न जिनको फाइल करनी चाहिए। अगली हुकूमत जो आने वाली है उसका सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि भाई जो टैक्स लोग नहीं दे रहे, आप पोटेंशियल टैक्स देने वाले हैं, उनसे आप टैक्स लें। एक तो ट्रेडर से लेना है, दूसरा एक मुद्दत से बहस हो रही है इस मुल्क में कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है ना उस पर टैक्स नहीं आ रहा। अभी देख लें, मुझे याद आ रहा है लेट डॉक्टर महबूब हक 80s में कहा करते थे 600 बिलियन रुपया जो है ये लैंडेड जेंट्री बड़े बड़े ज़राअत करने वाले कमाते हैं, $2 बिलियन नहीं देते। तो मेरा ख्याल है मेथड टू द मैडनेस वहाँ से आप लें।
सर्विस सेक्टर को ब्रॉडन करें, तब जाके आप थोड़ी सी चीज़ें ठीक करेंगे। आबादी जिस अंदाज से एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, तकरीबन 25 करोड़ आबादी हमारी हो चुकी है और खाने वाले मुंह इतने ज़्यादा हैं, एक ये काम करने वाला है और दूसरा ये जो गैर ज़रूरी सब्सिडी जिसका जिक्र हो रहा है। अभी देख लें, अब मुझे बताएं, जहांगीर तरीन साहब को बाकी लोगों को सब्सिडी दी गई, वो जब चीनी की $2 बिलियन बैठ बैठाए घर में चला गया, 54 करोड़ रुपया सिर्फ जो है ना वो इनको मिला था जहांगीर तरीन साहब को। अब सवाल ये है कि जी कोई तरीका तय नहीं हो रहा कि IMF से बैठ के बात करें कि भी जो हमारी जो 40 करोड़ की आबादी, वो जो अपना 40% हमारी आबादी जो है ना वो खत्ता है गुर्बत से नीचे जा चुकी है, उसको बचाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। कोई निगोशिएट करे कि भाई ये जो हमारी वनरेबल क्लासेज हैं इनको थोड़ी बहुत जो रियायत देने की ज़रूरत है वो की जाए, अगले प्रोग्राम में जाने से पहले ये किया जाए। अब बिजली है या जो आप पैसा दे सकते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाने की बात हो रही वो करें, ट्रेडर्स जो है ना उनको टैक्स रेट में लाया जाए, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को बढ़ाया जाए, सर्विस सेक्टर को बढ़ाया जाए। ये वो काम है आमना अरबाब जो हो सकते हैं, जिस पे बड़े अरसे तक काम हो रहा है, लेकिन माफियाज हैं वो होने नहीं देते। अभी आप देख लें ट्रेडर्स कम्युनिटी करती क्या है, पिछले 20 साल से उनसे कहा जा रहा है कि आप टैक्स दें, वो कहते नहीं देंगे, यानी फिक्स टैक्स रखा गया, वो भी उन्होंने इस गवर्नमेंट ने पिछली ने माफ़ कर दिया, ये कह के कि वो कहते हैं जी हम सड़कों पे आ जाएंगे, शटर डाउन कर देंगे। हुकूमत कहती है लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा। जो भी नई हुकूमत आ रही है उसको बड़ा वाज़ेह तौर पे फैसला करना पड़ेगा कि इस मुल्क को इक़्तिसादी तौर पे चलाना है कि नहीं चलाना। कब तक हम बैगिंग बाउल लेके चलेंगे? ये एक ही तरीका है कि FBR को वाइबल किया जाए, जो पोटेंशियल टैक्स के लोग हमारे सेक्टर हैं उनसे टैक्स लिया जाए, तब जाके बात बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।